वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स को। आज हम उसी के आगे डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज के बारे में हम बता रहे थे। आज हम चार्ज का इम्पोर्टेंस बताएंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दो जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी के केस में चार्ज में जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो जो चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ ऐसे पाया जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे होगा। चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? आउटर सरफेस में ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई हालो स्फीयर है तो हालो स्फीयर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि चार्ज कहाँ पाया जाता है? उसके आउटर सरफेस में पाया जाता है। इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि चार्ज कहाँ पाया जाता है? चार्ज पाया जाता है आउटर सरफेस पे। नेक्स्ट है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसको हम स्केलर क्वांटिटी इस जो 1 2 3 4 इस तरह से होता है, उसी तरह से इसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे ये हो जाएगा प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जीरो। इसी तरह से अगर ये हो गया प्लस क्यू और ये भी हो गया प्लस क्यू, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2q। तो इस तरह से इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर चार्ज है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज है। अगर कंडक्टर मूव करेगा तो उस कंडक्टर में चार्ज की जो संख्या है, जो चार्ज की वैल्यू है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा। चाहे बॉडी की स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड ही क्यों ना हो, मतलब चाहे बॉडी लाइट की वेलोसिटी से ही क्यों ना मूव करे, ऑब्जेक्ट के चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बॉडी चाहे स्टेशनरी हो, चाहे रेस्ट पोजीशन पे हो, स्थिर हो या बॉडी मूव कर रही हो, चार्ज हमेशा फिक्स होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यद्यप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वीडियो पहले बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट में देखेंगे कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं करता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जिस पे अफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे हम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है ये यूनिवर्सल लॉ होता है, ये सभी सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेबल होता है। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की इक्वल होता है। इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप देख सकते हैं, 12th के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि नेचर में जो चार्ज है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। डिफिनिट मिनिमम वैल्यू का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू या ई है, तो जो उसका बॉडी का चार्ज होगा वो बॉडी का चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्योंकि चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एन इक्वल टू 1 कर देते हैं तो क्यू इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस ई। मतलब प्लस ई ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो इस तरह से इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका कंप्लीट वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया है यूनिट चार्ज। चार्ज की जैसा कि हमने बताया कि यूनिट होती है कूलाम, तो यूनिट चार्ज किसे कहते हैं? तो
ये यूनिट चार्ज जो है ये एक फंडामेंटल इसकी वैल्यू होती है। तो किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में जितने चार्ज फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं, और 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए 1 सेकंड में जितने चार्ज फ्लो होते हैं उसे हम 1 कूलाम चार्ज कहते हैं, उसे ही हम यूनिट चार्ज कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ, इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी इसका वीडियो बना के बताया जा चुका है, 12th के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम थोड़ा कूलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि अगर कोई दो चार्ज है, हम मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो कूलाम्स लॉ कहता है कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तथा इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। यदि इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, इसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो इसमें एक कांस्टेंट लग जाता है। जैसे हम कहते हैं F = K Q1 Q2/r²। ये K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K की वैल्यू होती है 1/4πε0। SI सिस्टम में, SI सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर हम इसको CGS सिस्टम में देखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, इस यूनिट में देखते हैं तो K की वैल्यू होती है 1। तो इसका डिटेल वीडियो बताया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है, वो वहां से इसको भी देख सकते हैं। हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब दो चार्ज होता है तो उनमें से एक चार्ज को हम यूनिट चार्ज ले लेते हैं, जैसे Q1 और Q2। तो यदि हम मान लेते हैं Q2 को हमने ले लिया 1 यूनिट चार्ज ले लिया, अब चार्ज Q का जो Q2 पे फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू होती है, अगर हम Q1 को Q लें तो ये हो जाएगा Q/4πε0r²। r² क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स के फॉर्म में F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई कंडक्टर होता है तो जैसे हमने देखा कि कंडक्टर के बाहर चार्ज पाया जाता है, अंदर चार्ज नहीं होता, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। तो अंदर चार्ज नहीं होने के कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि कंडक्टर हॉलो कंडक्टर हो। अगर सॉलिड कंडक्टर है तो सॉलिड कंडक्टर के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, लेकिन सेंटर से जैसे जैसे हम आउटर आउटर सरफेस की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती जाती है। तो इस तरह से हमने आपको शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया, इसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से देखें, प्लीज़ ज़रूर देखें और उसको हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है उसका भी वीडियो अपलोड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी अपलोड है, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर जो एक्सियल पोजीशन होता है और जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहते हैं, इंडाउन पोजीशन होता है ना, ट्रांसवर्स पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन को ही ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को इंडाउन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इन सब की वीडियो अपलोड है, पूरे यूनिट की वीडियो अपलोड है, आप वहां से 12th के सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। फिर इसी तरह से फोर्स है, टार्क है, वर्क डन है, पूरा चैप्टर ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पूरा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से अपलोड है, आप वहां से जाकर जरूर देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट
कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।